फिर क्या करे, बोले पीवत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी फल को पियो। किसी ने कहा व्यासदेव जी फल तो खाया जाता है, पिया तो जाता नहीं है, क्या बोल रहे हैं? पीवत भागवतम रसम आलयम, तो पीने की बात क्यों, खाओ बोलो। व्यासदेव जी कहते हैं ये ऐसा फल है जिसमें रस ही रस से भरा हुआ है। अगर कोई फल आम है तो आम का छिलका निकालेंगे, गुठली निकालेंगे और आप रस रस खाएंगे, तो छिलका और गुठली निकालना पड़ेगा। लेकिन ये भागवत ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली है, रस ही रस से भरा हुआ फल है। अब आजकल के जमाना के लोगों को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज में रखा रखा आइसक्रीम भी फल बन जाता है, ना उसमें छिलका है ना गुठली है। फिर उसको पियो या खाओ एक ही बात है, रस ही रस से भरा हुआ है। वैसा है ये भागवत, इसमें ना छिलका है ना गुठली है, रस ही रस से भरा हुआ ये भागवत है। इसलिए पीवत भागवतम, इस भागवत रूपी फल को पियो। कितना पीना है? रसमालयम, आलयम पीवता, इतना पियो कि खुद ही रस ना बन जाओ। जब तक खुद रस ना बन जाओ तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, इसको कभी छोड़ो मत, क्योंकि छोड़ेंगे तो निकल जाएगा। हमारे हृदय में, हम में इतना छेद है, जैसे एक घड़ा है, उस घड़ा में यदि पानी भरना है और उस घड़ा में बहुत सारे छेद हैं, तो कैसे भरेंगे? बताइए, आप लोग बताइए, कैसे भरेंगे? हाँ बताइए, माता जी पीछे हाथ उठा रही है, बताइए। डुबो के रख दें, है ना? माता जी कथा सुनती है, उसको उसी में डुबो करके उसी में छोड़ दे, है? फिर उसमें रस भरा रहेगा, निकाला तो निकल जाएगा, छेद छेद से भरा हुआ है, उठाना नहीं है। तो हम ऐसे छेद से भरा हुआ हमारी हृदय है, और इसमें कथा सुन करके उठेंगे सब निकल जाएगा। उठना नहीं है, बैठे रहो यहीं पे हैं? आप जैसे ही निकलो तो अपना तुरंत कथा सुनते रहो, कीर्तन सुनते रहो, घर जाओ घर में कीर्तन चालू करो, कीर्तन कथा, और भगवान का नाम जप, भागवत पाठ, कुछ ना कुछ करते रहो। पढ़ो, कभी सुनो, कभी कीर्तन करो, कभी भगवान का पूजा करो, कभी नाम जप करो, लगे रहो इसमें, निकलो मत, निकलेंगे तो निकल जाएगा। ये ऐसी घड़ा है हमारी, पूरा छेद छेद से भरा हुआ घड़ा है, इसीलिए इसमें डूबे रहो, डूब करके उसी में छोड़ दो। रसमालयम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भू। कितना बार पीना है? बोले बार बार पियो, मुहुर, बार बार पियो। तो कौन कौन पिएगा? तो बोले रसिका और भुवि भावुका, भावुक और रसिक, दो लोग को बुला रहे, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुला रहे। जो रस में डूबना चाहता है वो आओ, और जो भाव में डूबना चाहता है वो आओ। रसिका और भावुका बुला रहे हैं, जो रसिक है और जो भावुक है, रसिका भुवि भावुक। ज्यादा माथा गर्म करने वालों को नहीं बुलाते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। माथा गर्म करने वालों को पहले से मना कर देते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं ना, ऐसे नहीं, जो रस में डूबना चाहता है वो आओ। रसिका भूई भावुका, जो भावुक है, रस में डूबना चाहता है, भाव में डूबना चाहता है, वो लोग आओ। तो नैमिषे निमिक्ष क्षेत्र ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान है। आज श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। कितना प्रश्न किया? कितना? 6 प्रश्न किया।
शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। इसी प्रश्न के उत्तर में पूरी भागवत 18,000 श्लोक है। पूरे 18,000 जो श्लोक है हम सुनेंगे अब 7 दिन तक, 6 दिन तक पूरे, आज से लेकर के, वो पूरी यही 6 प्रश्नों का उत्तर में है। इसलिए 6 प्रश्न अच्छा से समझना जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न है, पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। जीवों का परम कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न। जीवों का मतलब हम सब का परम कल्याण, कल्याण नहीं परम कल्याण कैसे होगा? जीवों का परम कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र बहुत है और समय बहुत कम है। समय हमारे पास बहुत कम है और शास्त्र बहुत है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है बताइए। एक लाइन में थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। एकदम जल्दी से जल्दी आसानी से जो समझा जा सके, ऐसा कोई मतलब शॉर्टकट। आज भी लोग सब शॉर्टकट चाहिए, कोई शॉर्टकट बताइए। लंबा चौड़ा क्या है? आजकल कथा पहले 2 टाइम हुआ करता था, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, 4 घंटे हुआ करता था। अब आजकल कहते हैं नहीं, 3 घंटे में प्रभु जी शॉर्टकट, 3 घंटे में खत्म करो। है शॉर्टकट चाहिए। अब 3 घंटे से 2 घंटे में भी आ सकता है ऐसी स्थिति आएगी। है भागवत 3 घंटे में क्या होगा? है तो शॉर्टकट चाहिए। कहते हैं नहीं, हमें संक्षेप में बताइए महाराज। शास्त्र बहुत है, अब इतना सारे शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, अब करेंगे क्या ना। हमको समस्त शास्त्रों का सार बताइए। तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न है, भगवान अवतार लेते हैं तो किन किन रूपों में अवतार लेते हैं? और 5वां प्रश्न है, भगवान कृष्ण देवकी वसुदेव के गर्भ पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो कौन कौन सी साहसिक लीलाएं किए? और 6ठा प्रश्न है, जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसके शरण में गया? धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न है। फिर से एक बार सुनिए। पहला प्रश्न है, क्या है बताइए? जीवों का परम कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न है, शास्त्र बहुत है, समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार बताइए। तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न है, अवतार लेते हैं तो किन किन रूपों में अवतार लेते हैं? और 5वां प्रश्न है, भगवान कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिए तो कौन कौन सी साहसिक लीलाएं किए? और 6ठा प्रश्न है, धर्म किसके शरण में गया? जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसके शरण में गया? ये 6 प्रश्न।